यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 26 और 27 वचन। परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। 28 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब परमेश्वर प्रभु यीशु अपना जीव काल में एक जगह पर उनका चेलों की माता, जबती के पुत्रों के माता यानी कि याकूब और यूहन्ना के माता एक बार प्रभु यीशु के पास आती है और यीशु से विनती करती है कि हे प्रभु, आप अपने राज्य में हमारा दोनों बेटों को एक दाहिने और एक बाएं ओर बैठाना। इस विषय को सुनकर, इस संभव को देखकर बाकी 10 चेलों ने उस दोनों चेलों के ऊपर जिसके माता यीशु के पास विनती की थी, याकूब और यूहन्ना, दोनों चेलों के ऊपर क्रुद्ध हुए। किस तरह क्रुद्ध हुए? अच्छा, ये हमसे बड़ा बनना चाहता है, ये दोनों हमसे बड़ा बनना चाहते हैं, प्रभु के दोनों दाहिने और बाएं ओर बैठना चाहते हैं बोलकर वह क्रुद्ध हुए। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। मेरे प्रियो, हम दुनिया में देखते हैं कि जो बड़ा है वह प्रभुता करता है, वह बड़ा बनता है, सबको अपना सेवा कराता है। लेकिन मसीह लोगों के बीच में ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, जो बड़ा बनना चाहे वह छोटा बने, जो प्रधान बनना चाहे वह दास बने। अगर मसीहों के झुंड में हम बड़ा बनना चाहें तो हमें सबसे पहले छोटा बनना है, दूसरों का सेवा करना है, दूसरों का मदद करना है, दीन होकर रहना है। अगर प्रधान बनना है, हमें परमेश्वर प्रधान करके नियुक्त किया है, किसी झुंड का प्रधान करके नियुक्त किया है, हमें उस झुंड का दास बनना है। किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रधान बनाया है तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले दास बनना है। परमेश्वर इस तरह कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यही हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए सेवा कराने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए यीशु मसीह आया है। दूसरों के यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप ही सेवा टहल किया, दूसरों के लिए सेवक बना, दूसरों के लिए वह काम किया,
दूसरों का भलाई के लिए काम किया। यहाँ लिखा है, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दिए। अपने प्राण दे, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण वह देने के लिए इस संसार में आया। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु परमेश्वर होने के बावजूद भी, सारा सृष्टिकर्ता होने के बावजूद भी मानव जाति के लिए, उनके चुने हुए लोगों के लिए अपने आप को दीन किया, इस धरती में मनुष्य का रूप लिया और सबका सेवा टहल करने के लिए, सेवा करने के लिए इस संसार में आया और दूसरों के सहायक बना, दूसरों का सहायक बना, सेवा किया और दूसरों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया, क्रूस पर अपना प्राण दिया। हमें भी प्रभु यीशु की तरह हमें दूसरों का सेवा करना है, दूसरों के सामने दीन बनना है। अगर हमें बड़ा होना है तो हम सबसे पहले छोटा बनना है। हम प्रधान बनना है तो सबसे पहले हमें दास बनना है। हमें सेवा करना है, प्रभु यीशु का सेवा करना है। एक पासवान बनना है तो उस कलीसिया का हर एक लोगों का सेवा करना है। हम एक सेवक है, हम सबके लिए सेवक बनना है। मेरे प्रियो, अपने हृदय में दीनता, इस तरह की दीनता जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, वह दीनता हमारे अंदर होने पाए, उसके लिए हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम प्रार्थना करें, उनके हाथों में समर्पित करें कि हम यह प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपके अंदर जो दीनता है, आपके अंदर जो त्याग करने का गुण है, हमारा अंदर भी हो। आपके अंदर जो प्रेम करने का गुण है, हमारे अंदर भी हो। आपके अंदर जो दास बनकर दूसरों का सेवा करने का गुण है, हमारा अंदर भी हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फसह का पर्व के से पहला दिन, पहली रात को वह सबका चेलों का पांव धोया, पानी से हर एक चेलों का पांव धोया और अपने ही वस्त्र से पोंछा। मेरे प्रियो, उस तरह की दीनता हमारा अंदर भी होना चाहिए। तो आइए हम इस विषय के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी। परमेश्वर, जिस तरह आपने कहा कि जो कोई भी बड़ा बनना चाहे वह सेवक बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहे वह तुम्हारा दास बने। पिताजी, हम एक दूसरे का परमेश्वर दीन होने पाए, दास बनने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम परमेश्वर अपने आप को दीनता के साथ रहने पाए परमेश्वर, हम दूसरों का सेवा करने पाए परमेश्वर। पिताजी, जो हम अगर प्रधान बनना चाहे, दूसरों का दास बनना है पिताजी, हम अपने आप को दीन करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम दूसरों का सेवा करने पाए, दूसरों का मदद करने पाए परमेश्वर। कलीसिया के अंदर हम दूसरों के ऊपर हम परमेश्वर, हालेलुया, हम प्रेम रखने पाए पिता, उनका मुसीबत में हम मदद करने पाए,
उनका सेवा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, अपने आप को छोटा करने का वह गुण जो आपके अंदर था पिता हमारे अंदर देना परमेश्वर। आप परमेश्वर और परमेश्वर हो, सारा सृष्टि का मालिक हो, सारा सृष्टिकर्ता हो पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर होने के बावजूद भी आप इस धरती में इंसान बनकर जन्म लिया और परमेश्वर सबका सेवा टहल करने के लिए इस धरती में जन्म हुआ और सबका सेवा टहल किया और सबका छुड़ौती के लिए अपना प्राण को क्रूस पर दे दिया पिताजी। आपका जो दीनता, आपके अंदर जो गुण है हमारे अंदर भी होने पाए, अनुग्रह देना पिता, हमें चलाना परमेश्वर। पिताजी किसी के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर हम अधिकार नहीं जताने पाए पिता, बल्कि उनका सेवा करने पाए परमेश्वर, ताकि आपके नाम के महिमा मिलने पाए पिताजी। जब हम दीन होते हैं पिता, आप हमें आशीष देते हैं, आप हमें आपके सेवा के लिए, आपकी सेवकाई के लिए आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। सारा व्यूअर्स जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को इसी तरह चलाना पिता, आशीष देना पिता, आत्मिक उन्नति देना, हरेक का जीवन में कार्य करना परमेश्वर। हरेक जन आपका सेवा करने पाए, आपका परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने पाए परमेश्वर। पिताजी आत्मिक उन्नति, आशीष पाने पाए परमेश्वर पिता, आपके लिए परमेश्वर कार्य करने पाए, आपके लिए परमेश्वर सेवा करने पाए परमेश्वर, दूसरों के लिए परमेश्वर हालेलुया बस सेवा करने पाए, आपके नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता। अनुग्रह देना, सारे जन को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी तकलीफ में है उन सबको छुटकारा देना, जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं उन सबका आंसुओं को पहुँचना, परेशानी में जो कोई भी जन है उन सबको परेशानी से छुटकारा देना, जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन बंधन में फंसे हैं उन सबका बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सबको छुटकारा देना। सारा सब्सक्राइबर्स को इसी तरह आशीष देना, छुटकारा देना पिता। व्यूअर्स को आशीष देना पिता, छुटकारा देना। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना में मांग रहे उन सबका प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर। जो जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि एक अच्छा सा जीवन साथी मिले और शादी होने पाए पिताजी, उनका प्रार्थना का उत्तर देना, सही वक्त पर उन्हें वह आशीष उन्हें देना परमेश्वर पिता। सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। जो कोई भी जन हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छा सा नौकरी मिले पिताजी, एक अच्छा सा नौकरी उन्हें देना पिता। जो कोई भी जन एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जैसे वह चाहते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में एडमिशन होने पाए, उनके बच्चों को एक अच्छा सा स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन कराने पाए पिता। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी प्रार्थना मांग रहे हैं परमेश्वर, उनके प्रार्थना को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना पिता। हालेलुया, धन्यवाद। उनके बच्चों को आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें संतान का आशीष देना पिताजी। जो कुछ भी प्रार्थना में मांग रहे परमेश्वर, उन सबका प्रार्थनाओं का सुनकर आप उत्तर देंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। कर्ज में जो कोई भी जन फंसे हैं उन सबको उस कर्ज से छुटकारा देना पिता, दोबारा वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर। हालेलुया, देने वाला बनने पाए परमेश्वर। बहुतायत से उन्हें आशीष देना पिता, अब्राहम की तरह उन्हें आशीष देना पिता, दूसरों का आशीष का कारण बनने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। सारा मुसीबतों से, कर्ज से छुटकारा देना पिता। हालेलुया, आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन कोर्ट केस में फंसे हैं उन सबको उस केस से छुटकारा देना। हालेलुया, उस मुकदमों से छुटकारा देना परमेश्वर, आज़ाद होने पाए पिता। हालेलुया, फ्री माइंड होकर परमेश्वर आपको आराधना उपासना करने पाए पिता, आपके सेवा करने पाए, अनुग्रह देना।
उन्हें छुटकारा देना पिता। परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करेंगे, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर बुजुर्गों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना, आपके राज्य के लिए तैयार करना, इस्तेमाल करना, लंबी उम्र देना, धन्यवाद देता हूँ। घुटनों में हड्डियों में ताकत देना, परमेश्वर बल देना, संभालना, परमेश्वर उनके सहारा बनकर रहना। बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिताजी, जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनको आशीष देना, जो सही सलामत सही तरीके से एग्ज़ाम लिखने पाए, ज्ञान बुद्धि देना, मेमोरी पावर देना, परमेश्वर पिता आशीष देना पिता, उनके संग रहना। हाले जो कुछ भी पढ़े हैं, जो कुछ भी सीखे हैं, सब सारा कुछ वह लिखने पाए, परमेश्वर जो कुछ भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का आंसर लिखने पाए, बढ़िया तरीके से लिखने पाए, अच्छे से मार्क स्कोर करने पाए पिता, अनुग्रह देना पिता, आपके जीवित गवाह बनने पाए, परमेश्वर भविष्य को आशीष देना, आपके महिमा के लिए हर एक बच्चों को इस्तेमाल करना, सुरक्षित रखना पिता, हालेलुया। उनके संग रहना, बुराई से बचाना पिता, दुष्ट लोगों से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना पिता, सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना, परमेश्वर पिता। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सबको आशीष देना, गलत मार्ग में न जाने पाए, गलत संगति में न फंसने देना, बल्कि आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के रोशनी में चलने पाए, अनुग्रह देना। सारा प्रार्थना दुआ को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन को इसी तरह आशीष देना पिता, हालेलुया, धन्यवाद। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो स्क्रीन में जो दिया हुआ नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं। जो दिया हुआ नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। उसको व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में हम प्रार्थना करके भेज देंगे। उस प्रार्थना में आप शामिल होइए और आमीन कह दीजिए, और साथ ही साथ आप भी प्रार्थना करें। सारा सब्सक्राइबर्स के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, और इस सेवकाई के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। इस सेवकाई का और बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।